आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस से। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो मल्टीपल चॉइस है, जो कहता है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। एक ह्यूमन आई एक जो ऑब्जेक्ट्स है उसको डिफरेंट डिस्टेंस पे फोकस कर पाती है बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। कैसे? आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करके। दिस इज ड्यू टू, ये है इन चार ऑप्शंस में से एक हमें बताना है। ये जो होता है, जो हम फोकल लेंथ अपनी आई की एडजस्ट कर पाते हैं ताकि हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो दूरी पे रखे हैं उन्हें देख सकें, वो हम कैसे देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेस बायोपिया। सेकेंड ऑप्शन है ड्यू टू अकोमोडेशन। थर्ड ऑप्शन है ड्यू टू नियर साइटेडनेस एंड फोर्थ ऑप्शन है ड्यू टू फार साइटेडनेस। जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारी आई से दूर रखे हैं या हमसे दूर रखे हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस हैं, उनको हम देख पाते हैं बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आवर आईज। इतना हमें पता है और क्वेश्चन में भी गिवन है। अब ये जो फोकल लेंथ है इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं? बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आवर आई लेंस। इन चारों ऑप्शंस में से विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बाय एडजस्टिंग द अकोमोडेशन पावर of our eye lens we are able to see the distance object clearly. So this is the answer for this question. अगला क्वेश्चन हमारा यहां पे है जो कहता है a human eye forms image at। एक ह्यूमन आई इमेज हमारी बनाती है। यहां पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है, A, B, C एंड D। अगेन मल्टीपल चॉइस है। ऑप्शन ए है कॉर्निया पे, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी इज प्यूपल एंड ऑप्शन डी इज रेटिना। जितनी भी हमारी इमेज हमारी आईबॉल फॉर्म करती है वो हमेशा फॉर्म करती है रेटिना पे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी। ओके, द इमेज ऑलवेज फॉर्म्स ऑन रेटिना ऑफ योर आई। अगला क्वेश्चन है हमारा द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन। एक डिस्टिंक्ट विजन का एक लीस्ट डिस्टेंस फॉर अ यंग अडल्ट इज। एक यंग अडल्ट के लिए एक लीस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे कम डिस्टेंस को क्लियरली देखने का जो डिस्टेंस है वो हमारा होगा। यहां 4 ऑप्शंस है। ए है 25 मीटर, बी है हमारा 2.5 सेंटीमीटर, सी इज 25 सेंटीमीटर एंड डी इज 2.5 मीटर। जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन आई, तो जब हमने आई बॉल डिस्कस किया था इन डिटेल, तो हमने वहां पे ये देखा था कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे देखने का जो हमारे आई का डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। Out of this 4 option C is the correct one. Option C is the correct answer for this question. Okay. यहां हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कहता है the change in focal length of an eye lens is caused by the action of। हमारी आई बॉल का जो फोकल लेंथ है वो जितने भी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है। और इस फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के पीछे जो पार्ट है हमारे आई बॉल का, या बोल सकते हैं जो भी हमारा आई बॉल का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फंक्शन करता है इस फोकल लेंथ को चेंज करने में, वो है ए प्यूपिल, बी रेटिना, सी सिलियरी मसल्स या डी आइरिस। जो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन जो ये फंक्शन ऑफ फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है वो है हमारा सिलियरी मसल्स। जो सिलियरी मसल्स हैं ये तो या तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्स होती हैं इन ऑर्डर टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आवर आई।
and thus ciliary muscles is the right answer for this question. Option C is the correct answer. So अगला क्वेश्चन है, a person need a lens of power minus 5.5 diopter for correcting his distant vision. एक पर्सन है जिसको एक पावर का लेंस चाहिए जो कि है माइनस 5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंस विजन, जो उसकी डिस्टेंट विजन है उसको करेक्ट करने के लिए। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, और उसको जो अपनी नियर विजन करेक्ट करने के लिए लेंस चाहिए, ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। कितने का पावर का? प्लस 1.5 डायोप्टर का उसको लेंस चाहिए फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन। पर्सन दोनों से अफेक्टेड है, उसको डिस्टेंट विजन भी करेक्शन चाहिए, नियर विजन का भी करेक्शन चाहिए। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग? फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंट विजन एंड सेकेंड पार्ट है नियर विजन। सो हमें फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ कितनी होगी फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, तो उसकी डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए, और सेकंड पार्ट में उसकी नियर विजन को करेक्ट करने के लिए। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम यूज करेंगे पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज मीटर। सो हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में? हमें दोनों विजन की पावर गिवन है। सो हम फर्स्ट केस देखते हैं डिस्टेंट विजन का। इसमें हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो हम पावर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन। सो ये फोकल लेंथ उधर चली जाएगी, पावर नीचे आ जाएगी, तो फोकल लेंथ हो गई हमारा 1 अपॉन P। 1 अपॉन डिस्टेंट विजन की पावर हमें कितनी गिवन है? माइनस 5.5 डायोप्टर, तो माइनस 5.5। ओके, इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो ये आएगा हमारा माइनस साइन आएगा, बस 0.181 मीटर। सो फोकल लेंथ हो गई हमारी माइनस 0.181 मीटर। सो ये थी हमारी डिस्टेंट विजन की फोकल लेंथ। सो ये हो गया आंसर फॉर द पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें देखना है सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें निकालना था नियर विजन के लिए। सो नियर विजन के लिए हम सेम थिंग करेंगे, पावर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। जिसे हमें फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो पावर गिवन है, तो ये होगा 1 अपॉन P। तो ये होगा 1 अपॉन पावर कितनी गिवन थी हमें नियर विजन में? प्लस 1.5 डायोप्टर। तो ये होगा 1 अपॉन 1.5। इसे जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा प्लस 0.667। सो फोकल लेंथ हो गई हमारी 0.667 meters. Always remember to put the units. 0.667 meters. So this is the answer for this question. So अगला क्वेश्चन है जो कहता है a far point of a myopic person is 80 सेंटीमीटर। कि एक मायोपिक पर्सन है जिसकी आई का फार पॉइंट हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस? सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है नेचर ऑफ द लेंस क्या होगा इस केस में, और पावर कितनी चाहिए होगी उस लेंस की ताकि इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सके। आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। पहले हम फाइंड आउट करेंगे पावर। सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक पर्सन की मायोपिक आई का फार पॉइंट हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। यू है हमारा 80 सेंटीमीटर। सो यू हमारा नेगेटिव होगा इस केस में, और v हमने यहां पे लिया है इंफिनिटी। ओके,
क्योंकि एक पर्सन कितनी दूर तक देख सकता है, इंफिनिटी तक। फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो इसके लिए हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला का। यहां पे यूज अ लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला हमारा होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, सो इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो यहां पे हम सॉल्व आउट करेंगे। सो 1/v हमारा कितना है, 80 सेंटीमीटर, माइनस होगा इस केस में, सो ये होगा -1/80 माइनस 1/इंफिनिटी, यू है हमारा इंफिनिटी, इज इक्वल टू 1/f। सो इसको हम यहां पे आके देखते हैं क्वेश्चन में ऐसा जो हमें गिवन था। सो यहां पे हमने उल्टा ले लिया है इसको, ये यहां पे होगा 80 सेंटीमीटर और u होगा हमारा इंफिनिटी, इनफाइनाइट सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। सो v होगा हमारा 80 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव, सो होगा -80 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u हमारा -इंफिनिटी। ओके, सो इस चीज को हमने वहां सब्स्टिट्यूट किया। सो यहां से जो फोकल लेंथ आई हमारी, फोकल लेंथ हमारी आ गई 0.8 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, पावर। सो पावर हो गई 1/f। ओके, सो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व आउट किया था, तो ये होगा हमारा 0.8 मीटर्स। ओके, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था यहाँ पे। सो ये पावर हो गई हमारी 1/f, सो 1/0.8 दैट इज माइनस। सो यहाँ पे इसको जब हमें सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा -1.25 मीटर और 1.25 डायोप्टर। सो दिस इज द पावर। सो जो पावर ऑफ द लेंस हमें रिक्वायर्ड होगी इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, वो है -1.25 डायोप्टर। सो यहां पे हमने नेचर क्या कंक्लूड करा, नेचर है हमारा वी नीड अ कॉन्केव लेंस, a concave lens of power -1.25 diopter to correct this defect. To correct this defect. So this is the answer for this question. Okay. सो अगला क्वेश्चन है हमारा जो कहता है मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। हमको इस क्वेश्चन में एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें हाइपरमेट्रोपिया जो आई डिफेक्ट है उसका करेक्शन का डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। आगे क्वेश्चन कहता है द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। एक पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिया से इफेक्टेड है उसकी आई का जो नियर पॉइंट है वो हमें गिवन है 1 मीटर। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसमें कि हमें डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन हमें बताना है, और दूसरा पार्ट है जिसमें कि हमें एक पर्सन है जिसका हाइपरमेट्रोपिया जो आई डिफेक्ट है उससे वो अफेक्टेड है, उसका आई का नियर पॉइंट है 1 मीटर। सो उसकी पावर ऑफ द लेंस हमें बताना है कितने पावर का लेंस उसे रिक्वायर्ड होगा ताकि वो जो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है वो करेक्ट हो सके। सो जो पहला पार्ट है जिसमें हमें हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन बताना है उसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, जिसमें हमारे यहाँ पे एक ह्यूमन आई है और उसके सामने हमने एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस किया है। सो
जैसे ही हम एक अप्रोप्रिएट पावर का कॉन्वेक्स लेंस एक ह्यूमन आई के सामने प्लेस करेंगे, सो जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से अफेक्टेड है उसकी जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, जो भी इसके फ्रंट में होगी वो उसके रेटिना पे फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज द डायग्राम फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई डिफेक्ट। ओके,